हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 1। देखो, आप सबकी डिमांड के ऊपर ही ये मॉक टेस्ट जो है आपको चलाया जा रहा है। आप सबका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है हमें हमारे चैनल के ऊपर, और आपकी डिमांड थी कि हमें इंग्लिश का भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाए। तो आज से आपको इंग्लिश की न्यू फैकल्टी अमित सर आपको इंग्लिश करवाएंगे। सो आज की वीडियो भी अमित सर ही देने वाले हैं आपको। मैंने आपको ये इंट्रोड्यूस करवाया अमित सर से। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले जैसा आपको बताया कि माइंड बूस्टर स्टडी टीम की तरफ से हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल 10 फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट हैं वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको वैसे पता ही होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट को, जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जल्दी से इस ऑफर को अवेल कीजिए, क्योंकि इसमें फर्स्ट जो हमारे 500 स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए जो प्राइस है वो 149 रुपीज़ ओनली जो है प्राइस रहने वाला है। तो ये जो आपका नंबर है, ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जल्दी से अवेल कीजिए। अवेल कैसे करना है, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, वैसे मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पे 8988292028। इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करेंगे, इसी नंबर से आपको जो है मॉक टेस्ट मिलेंगे। अदरवाइज एडिशनली एक नंबर है हमारा 7018334768, इस नंबर से भी आपको मॉक टेस्ट मिल सकता है। तो बिना किसी देरी के से स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो अमित सर आपकी जो मॉक टेस्ट 1 है उसको करवाएंगे। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि किस तरह से आपको जो है ये वीडियो लगी है। तो आप अमित सर से ही इस मॉक टेस्ट को जो है डिस्कस करेंगे। तो मैं अमित सर की तरफ आपको जो है ले जा रहा हूँ, राइट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका माइंड बूस्टर स्टडी में। तो इंट्रोडक्शन तो हो गई है, विनोद सर ने करवा दी। मैं आपका इंग्लिश का टीचर, न्यू टीचर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है फाइंड एन एरर, जिसमें आपको एरर ढूंढना है। जैसे इसमें लिखा है ऑल आवर फर्नीचर्स, पहला क्वेश्चन में लिखा ऑल आवर फर्नीचर्स वर स्पॉइल्ड इन द रिसेंट रेन्स एंड फ्लड्स। तो पहले सबसे पहले आप बात समझो, एंड है, अगर एंड से पहले आपका प्लूरल शब्द यूज हो रहा है तो बाद में प्लूरल होना चाहिए। अगर इधर समझो आप, पहले अगर एंड के पहले कोई वर्ब दी है तो बाद में भी वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। अगर पहले आईएनजी वर्ब है कोई तो बाद में भी आईएनजी वर्ब होनी चाहिए। अगर पहले सिंगुलर है तो बाद में भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो एंड तक समझ गए। जैसे इसमें लिखा कि एंड क्या है, एंड से पहले क्या है, प्लूरल शब्द यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे प्लूरल शब्द यूज़ हुआ है, मतलब ये बिल्कुल ठीक है। अब समझते हैं ऊपर देखो, ऑल आवर फर्नीचर्स वर, पहले तो इसका आंसर ए होगा। क्यों होगा समझाता हूँ। सबसे पहले समझो कि जो हमारा ये फर्नीचर है ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। फर्नीचर्स क्या है, फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। सबसे पहले बात यह है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज होती है, लेकिन यहाँ पे बर दिया है तो ये भी गलत है। यहाँ पे क्या होगा, वाज होगा। जैसे कुछ शब्द होते हैं, फर्नीचर हो गया, एक होता है आपका नॉलेज होता है, ठीक है, नॉलेज होता है, ठीक है। एक आपका इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। एक तुम्हारा डैमेज होता है, ठीक है, ठीक है। एक तुम्हारा चौक होता है, चौक। एक आपका पेपर होता है, ठीक है। तो ये कुछ शब्द, एक सीनरी होता है, एक आपका पोइट्री होता है, ठीक है। ये कुछ शब्द है जो हमेशा ही अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। इनके साथ कभी भी आप एस या एस यूज नहीं करेंगे, और दूसरी बात इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन भी एरर वाला ही है, ठीक है। फाइंड एन एरर, इसमें ढूंढना है अपने एरर कहाँ है। तो क्वेश्चन है आई हैव बुक्स इन माई एवरी हैंड्स। इस सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं। एक होता है आपके पास एवरी और एक होता है ईच, ठीक है। देखो समझो, जो ईच होता है वो हमेशा ही दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज होता है, लेकिन जो एवरी है वो हमेशा ही 2+ के लिए यूज होगा, जहाँ पे आपके पास दो से ज़्यादा कोई चीज़ें होंगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आई हैव बुक्स इन माई एवरी हैंड्स। हैंड्स कितने, हैंड कितने होते हैं, किसी बंदे के 3 हाथ होते नहीं है, 2 ही हाथ होते हैं ना। तो एवरी यहाँ पे गलत होगा, इसकी जगह क्या आएगा, ईच आएगा, ठीक है। तो आंसर कहाँ है, ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ही इज डैश ऑनेस्ट, ठीक है। समझो एक है ऑनेस्ट, क्या है ऑनेस्ट, आपका एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो पहली बात तो यह कि जो एडजेक्टिव है उनके लिए कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो आर्टिकल। क्या आएगा, नो आर्टिकल। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी। अब समझो, अगर मैं बोलूँ ही इज डैश, अगर ऑनेस्ट लिखा है मैं आगे बॉय लगा दूँ, अगर मान लो कि मैंने बॉय लगा दिया तो बॉय क्या आ गया, बॉय आ गया तुम्हारा नाउन। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। तो अब आएगा यहाँ पे एन,
क्यों आएगा एन? क्योंकि ऑनेस्टी साउंड किससे स्टार्ट हो रही है? ओ से। ओ यानी किससे? वोवल साउंड से हो रही है, इसलिए हम एन यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास सिंपल एडजेक्टिव है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आई हैव डैश पेन दैट यू गिव। समझो, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि सिंपल बोल रहा हूँ मैं कि आई हैव डैश पेन। अगर मैंने सिंपल यहाँ रख दिया होता तो आप क्या यूज़ करते? तो आप यहाँ पे यूज़ करते अ। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला कि आई हैव डैश पेन दैट यू गिव। जो इन्होंने ये लाइन जोड़ दी लास्ट में, इससे क्या हो गया? इससे पता लग रहा है कि वो स्पेसिफिक पेन है जो तुमने मेरे को दिया। ठीक है, एक स्पेसिफिक यूज़ कर लिया इन्होंने, एक स्पेसिफिक लाइन यूज़ कर ली इसमें, जिसमें इन्होंने बोला कि मेरे पास वो पेन है जो तुमने मुझे दिया है। तो जो तुमने मुझे दिया है कि वो स्पेसिफिक पेन हो गया, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? क्या यूज़ करेंगे? द। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम सिंग्स वेरी वेल, हिज फ्रेंड्स से दैट ही इज डैश किशोर कुमार। सबसे पहले समझो यहाँ पे, ये जो हिज फ्रेंड्स है ये क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसे हो रही है? प्लूरल। अब देखो, ये किशोर कुमार है, ये कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। अब आपको पता है कि प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, लेकिन ये बोल रहा है कि जो राम है वो ऐसा गाता है कि वो ऐसा लगता है कि उसके दोस्त उसको बोलता है कि वो क्या है? किशोर कुमार है। तो यहाँ पे जो किशोर कुमार है वो प्रॉपर नाउन की तरह यूज ना होके एक कैसा यूज हुआ है? कैसे यूज हुआ है? कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। कैसे हुआ है? कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। कैसे हुआ है? कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। अगर कॉमन नाउन, जब कभी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होता है तो हम आर्टिकल आ यूज करते हैं। लेकिन एक बात और समझना इसमें, अब अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि जो किशोर कुमार है इसके आगे मैं ऑफ लगा दूँ, सपोज करो मैंने ऑफ लगा दिया, ऑफ आवर विलेज। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आवर विलेज। ठीक है, अब मैं बोल दिया कि राम गाना गाता है, वो हमारे गांव का एक क्या है? किशोर कुमार है। अगर अपने ये बात याद रखनी है, अगर किसी प्रॉपर नाउन के बाद ऑफ यूज हो गया तो हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सिंपल कॉमन नाउन के पास स्टॉप कर दिया, फुल स्टॉप कर दिया है, तो हम आर्टिकल आ यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब समझना, अब मोस्ट ब्यूटीफुल है, ये क्या है? ये आपकी कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी है? सुपरलेटिव डिग्री है। अब सुपरलेटिव डिग्री के साथ कौन सा आर्टिकल यूज होता है? द आर्टिकल यूज होता है। बट कब होता है? जब सुपरलेटिव डिग्री में हम जब क्या करते हैं? वन ऑफ मैनी की बात करते हैं। मतलब क्या करते हैं? वन ऑफ मैनी की बात करते हैं, मतलब बहुत सारों में से एक को चूज करना होता है, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या बोला कि सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल, इन्होंने सिर्फ एक लड़की की बात की है कि वो क्या है? एक मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है। तो इसके लिए हम आ यूज करेंगे। कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? आ आर्टिकल यूज करेंगे। जो यहाँ पे आ आर्टिकल यूज हो रहा है वो वेरी के सेंस में यूज हो रहा है कि वो क्या है? बहुत सुंदर गर्ल है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सी राइट्स एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। आप समझना, देखो एक होती है हमारे पास एक्शन वर्ब, एक होती है एक्शन वर्ब, और एक होती है हमारे पास स्टेटिव वर्ब। क्या होती है? स्टेटिव वर्ब। अब जो एक्शन वर्ब होती है उनको क्वालिफाई करता है एडवर्ब। कौन करता है? एडवर्ब। और जो स्टेटिव वर्ब होती है उनको क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये देखना, अब जो राइट्स है वो कौन सी वर्ब है? वो हमारी एक्शन वर्ब है। कौन सी वर्ब है? एक्शन वर्ब है। कैसे लग रहा है? बता, एक्शन वर्ब है क्योंकि काम हो रहा है, कुछ लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो ये क्या है? एक्शन वर्ब है। तो एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एडवर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन इन्होंने ब्यूटीफुल लिखा है। ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल तो आपका एडजेक्टिव है, तो मतलब गलत कहाँ है? ब्यूटीफुल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा इसका? ब्यूटीफुली। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, श्याम इज सीनियर डैश मी। अब समझना, जो सीनियर है, सीनियर के साथ हमेशा ही एक फिक्स प्रपोजिशन लगती है। सीनियर टू होता है। ठीक है, हमेशा ही टू, सीनियर टू। जैसे अब सीनियर की जगह हम और वर्ड लिखते हैं, जैसे प्रायर लिख दूँ मैं, प्रायर। अगर मैं जूनियर लिख दूँ, ठीक है, प्रेफरेबल लिख दूँ, ठीक है, तो इनके साथ क्या लगता है? हमेशा ही टू लगता है। क्या लगता है? टू लगता है। और एक बात, जिसके लास्ट में आई ओ आर आता है उनके साथ हमेशा ही टू यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। अब देखते हैं कि टू के साथ और कौन कौन सी प्रपोजिशन, किस किस के साथ टू प्रपोजिशन यूज़ होती है। ठीक है, तो पहला वर्ड है हमारा प्रोन। ठीक है, दूसरा है हमारा प्रेफर, तीसरा हमारा एडमिट, ठीक है, चौथा है हमारा ईगर, अगला है कीन होता है मतलब जानने की इच्छा। ठीक है, अगला क्यूरियस,
ठीक है। अगला एक्सेस, इन सब के साथ हमारा कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होती है, टू प्रपोजिशन यूज़ होती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट। अब देखना, सुनो मेरी बात, क्या है, एक है ईच, एक होता है ईच ऑफ, एक होता है आइदर ऑफ, एक होता है नाइदर ऑफ, ठीक है। अब देखना, जब भी ऐसा कभी दिया हो कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ऐसा कुछ भी दिया हो, तो सबसे पहले ढूंढना है कि जो नाउन आएगा वो आपका हमेशा ही कैसा आएगा, प्लूरल नाउन यूज होगा। कैसा होगा, प्लूरल नाउन यूज होगा। बट जो वर्ब होगी वो हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स दिया ना, यानी प्लूरल है, तो ये सही है। इन माई क्लास आर दिया ना, मतलब ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इज आएगा। क्यों आएगा इज, क्योंकि यहाँ पे ईच क्या है, ईच आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो ईच क्या है आपका, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, इसलिए यहाँ पे आर गलत हो गया। तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड इनफ। अब इनफ की बात मैं समझाता हूँ आपको। देखो इनफ का क्या होता है, इनफ जब कभी नाउन के साथ यूज होगा, देखो सुनो, इनफ है जब कभी नाउन के साथ होगा, मतलब नाउन के पहले होगा, तो क्या होगा, ये आपका एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अगर आपका ये अगर कभी एडजेक्टिव के साथ इनफ आएगा, तो इनफ हमेशा ही एडजेक्टिव के बाद लिखा जाएगा। ठीक है, इनफ ये आपका एक क्या बोलते हैं, एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, दे हैड इनफ मनी टू लिव विद कंफर्ट इन देयर ओल्ड एज। अब मनी है, मनी क्या है, मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब नाउन है। ठीक है, नाउन से पहले यूज हो रहा है, तो नाउन से पहले क्या यूज होता है, यहाँ पे बताया मैंने, नाउन से पहले क्या यूज होता है, एडजेक्टिव। तो आंसर क्या जाएगा इसका, एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव के साथ आएगा इनफ, तो इनफ एडजेक्टिव के बाद लिखा जाएगा, लेकिन अगर इनफ नाउन के साथ आएगा तो पहले लिखा जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड एन एरर। ठीक है, इसमें भी एरर ढूंढना है आपको। इन्होंने दिया हार्डली हैड आई एंटर द रूम व्हेन शी पुश्ड मी। ठीक है, देखो अब कुछ वर्ड होते हैं जैसे हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, नेवर, सेल्डम। ठीक है, ये जो वर्ड है, ये जब कभी ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे, तो हमने अपने साथ क्या कर लेंगे, इन्वर्जन लेंगे। इन्वर्जन का मतलब कि वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज होगा। ठीक है, इनके साथ क्या होगा, क्या होगा, इन्वर्जन होगा। ठीक है, अब एक और बात समझते हैं इनकी, जब ये वर्ड कभी भी सेंटेंस में आते हैं तो क्या होगा, देखो जैसे हार्डली है ना, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, इन तीनों के साथ हमेशा क्या लगता है, व्हेन या बिफोर। ठीक है, लेकिन जो नो सुनर होता है, नो सुनर, उनके साथ हमेशा ही देन लगता है। ठीक है, अब देखना, सबसे पहले ढूंढते हैं यहाँ पे हार्डली के साथ वैन होना चाहिए, वैन लगा है मतलब ठीक है। बट यहाँ पे लिखा है हार्डली हैड आई एंटर। हैड के कौन सी है, पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में मतलब क्या होता है, हैड के साथ प्लस B3 लगता है। क्या लगता है, B3। लेकिन यहाँ पे एंटर लिखा है, मतलब एरर किस में है, पार्ट ए में। किस में, पार्ट ए में। क्या होना चाहिए था, यहाँ पे एंटर्ड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, एंटर्ड। क्या होना चाहिए था, एंटर्ड। ठीक है, तो आप, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक बनना आपने। ठीक है, आई हैड टू वेट फॉर 15 मिनट्स डैश द बस। देखो वेट होता है, वेट के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन लगती है, एट। क्या लगती है, एट। तो आंसर आ जाएगा इसका एट। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सी सीम्स टू बी ब्लाइंड डैश हर मिस्टेक। अब समझना, देखो जो ब्लाइंड की बात है उसको समझते हैं। ठीक है, ब्लाइंड, ब्लाइंड के साथ आपका इन भी आता है और ब्लाइंड के साथ टू भी आता है। ठीक, इन कब कब आता है, देखो इन कब कब आता है, जब हम बात करें कि वो लेफ्ट आई से अंधा है, राइट आई से अंधा है, या फिर बोथ आई से अंधा है। ठीक है, बोथ से, तब क्या आता है, इन। लेकिन मैं बोलूँ कि अगर वो किसी की गलती पे अंधा है, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं कि आपका धृतराष्ट्र था ना, महाभारत देखा होगा ना सभी ने बचपन में। ठीक है, धृतराष्ट्र था, कौन था, धृतराष्ट्र था, कौन था, धृतराष्ट्र था ना। और एक आपका क्या था, दुर्योधन था, कौन था, दुर्योधन था। तो क्या था, जो धृतराष्ट्र था वो दुर्योधन की मिस्टेक पे क्या था, ब्लाइंड था। ब्लाइंड था, जब मिस्टेक की बात आएगी तो हमेशा टू यूज होगा। जैसे इसमें लिखा है सी सीम्स टू बी ब्लाइंड डैश हर मिस्टेक। मिस्टेक बोला ना, मिस्टेक, तो हमें क्या यूज होगा, यहाँ पे टू यूज होगा। क्या होगा, टू यूज होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी। ठीक है,
तो इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चेंज द वॉइस। देखो वॉइस का मैं सिंपल सी बात समझाता हूँ आपको। सबसे पहले क्या ढूंढना होता है इसमें वर्ब देखनी होती है कौन सी टेंस की है। ठीक है, जैसे लिखा है माई ब्रदर वॉज सेंट मी ए मैसेज। देखो है सेंट लिखा ना, मतलब कौन सा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। ठीक है, और दूसरी बात, जब कभी आप ये जो वॉइस को चेंज करते हो तो टेंस कभी भी चेंज होता है। टेंस इन द सेंस अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा। ठीक है, अगर पास्ट में पास्ट में रहेगा, अगर फ्यूचर में रहेगा। अब यहाँ पे है सेंट लिखा है इन्होंने, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। अब आपने ऑप्शन में ढूंढना है अगर कहीं प्रेजेंट के अलावा कोई भी टेंस यूज हुआ है, ठीक है, तो आप उसको सीधा ही गलत कर देंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा अ मैसेज हैज सेंट लिखा हो सकता है, आई हैव बीन ये हो सकता है, अ मैसेज हैव बीन हो सकता है। अब यहाँ पे वाज सेंट लिख दिया ना, वाज सेंट लिख दिया फोर्थ में, मतलब पास्ट में चले गए, तो ये ऑप्शन तो सीधा ही गलत हो गया। अब बचे हमारे पास तीन तीन ऑप्शन। ठीक है, अब देखना ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट है अ मैसेज है, तो मतलब क्या हो गया, अ मैसेज लिखा है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने हैव लिखा है। अ मैसेज तो सिंगुलर है प्लूरल है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब यहाँ पे फिर से आई लिखा है उन्होंने, आई मतलब कोई, ये तो गलती हो गई सीधा, क्योंकि आई तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, अ मैसेज हैज़ बीन सेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा ना। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला भी क्वेश्चन क्या है, वॉइस को चेंज करना है। ठीक है, अगला है माइक डिसाइडेड टू स्किप वर्क। देखना डिसाइडेड कौन सा है, V2 वर्ब है, मतलब पास्ट की बात हो रही है। मैंने क्या बोला, अगर पास्ट है तो पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर में रहेगा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन देखते हैं। द वर्क वॉज डिसाइडेड हो सकता है, यहाँ पे इज आ गया, देखो वर्क इज बीइंग, तो ये तो सीधा गलत हो गया। वर्क इज डिसाइडेड, वो सीधा गलत हो गया। वाज है, वाज कैप्ट हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, अगर आप जब वॉइस कर रहे हैं तो जिसमें जो वर्ड यूज हुए हैं वो कभी भी स्किप नहीं होने चाहिए, मतलब छूटने नहीं चाहिए कभी भी नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखना आप ऑप्शन 4 में इन्होंने स्किप, जो स्किप वर्ड है, जो ये स्किप वर्ड है, ये तो इन्होंने छोड़ दिया। देखो वर्क वॉज कैप्ट बाय माइक, ये तो सीधा गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होना। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डू यू वांट, मतलब नरेशन करना है इसका, डू एज डायरेक्ट है। ठीक है, डू यू वांट आइसक्रीम, सी सेड टू द चाइल्ड। अब समझो, जो जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो प्रेजेंट टेंस होता है, कौन सा होता है, प्रेजेंट, उसको हम पास्ट में ले जाते हैं। ठीक है, पास्ट होना उसको हम पास्ट परफेक्ट में, जो सिंपल पास्ट होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है, डू यू वांट लिखना है। डू कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, मतलब हमने पास्ट ढूंढना है। पास्ट ढूंढना है तो देखना इधर, वांटेड हो सकता है, हैड वांटेड कभी भी नहीं होना। क्यों नहीं होना, क्योंकि जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसको हम सिंपल पास्ट में ले जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है इट वांट, हो सकता है। अगला क्वेश्चन है सी इट वुड है। ठीक है, इट वुड है, तो इसका मतलब है कि वुड हमेशा ही विल का बनता है। ठीक है, अगर विल होगा तो वुड बनेगा, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा हमारे पास दो ऑप्शन। दूसरी बात, जब कभी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को मतलब नरेशन चेंज करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो हम इफ़ या वेदर यूज़ करते हैं। जो इसमें यूज़ हुआ है इफ़ हुआ है। ठीक है, और अगले में देखो इसमें इफ़ यूज़ किया नहीं उन्होंने, या वेदर भी यूज़ नहीं किया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो उसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होना। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द टाइप ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन पहले समझो, कंजंक्शन क्या होता है, जो दो क्लॉज को जोड़ता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, यू आर रिच एंड आई एम पुअर। देखो यहाँ पे एंड है ना, एंड क्या है, ये तुम्हारा क्लॉज है, क्या है, सॉरी कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, अब आपने बताना कि ये कौन सी कंजंक्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब मैं आपको एक सिंपल तरीका या ट्रिक की बताता हूँ आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जानने की। तो आपने याद रखना है कि फैन बॉय, क्या रखना है याद, सॉरी फैन बॉय, क्या रखना है याद, फैन बॉय। एफ से हो जाएगा फॉर, ए से हो जाएगा एंड, एन से हो जाएगा नॉर, बी से हो जाएगा बट, ओ से हो जाएगा और, वाई से हो जाएगा येट, और एस भी होता है लास्ट में, एस से हो जाएगा सो। ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बाकी जो बच गई वो तुम्हारी सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होना। इसका आंसर ऑप्शन नहीं होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है आपने। दे हैव लिटिल टाइम सो दे विल नॉट कम टू द पार्टी, मतलब इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। देखो यहाँ पे द आर्टिकल यूज़ हुआ है। आर्टिकल हमेशा ही नाउन के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, नाउन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो पार्टी द किसके साथ है, पार्टी के साथ है। पार्टी मतलब नाउन है। ठीक है, तो अब इतनी सी बात अपने दिमाग में रखो, जब कभी आर्टिकल यूज़ होगा वो नाउन के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एरेड बनाना है। ठीक है, दीसू एंड मी आर सिस्टर्स। अब मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया कि एंड है वो इतना वफादार है कि अपने पहले अगर सब्जेक्ट है तो बाद में भी क्या लेगा, सब्जेक्ट लेगा। ठीक है, अगर पहले ऑब्जेक्ट है तो बाद में भी ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है, अगर पहले वर्ब है तो बाद में वर्ब लेगा।
ठीक है। तो क्या है, देखो दिसु क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन मी क्या है, मी तो ऑब्जेक्टिव केस है ना, किसका, आई का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये गलत हो गया। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हुआ। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे दिसु एंड आई आएगा। ठीक है, ठीक है, तो दिसु एंड आई आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होना। इसके साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एरर ढूंढने वाला। ठीक है, फाइंड एन एरर। अगला क्वेश्चन है एवरीवन हैज़ इन्फॉर्म्ड देयर पेरेंट्स अबाउट इट। ठीक है, देखो अब एवरीवन नो, ईच वन नो, ठीक है, एवरीथिंग हो, ठीक है, और ईच हो, ठीक है, एवरी हो, वन हो, कुछ भी हो, मतलब जैसे सिंगुलर, जो सिंगुलर शब्द होते हैं वो हो, तो उनके साथ हमेशा पहले तो बात यह है कि सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, और दूसरी बात यह है कि इनके साथ जो भी प्रोनाउन आएगा वो भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या दिया इधर कि, क्या दिया है कि देखना, एवरीवन हैज़ इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स अबाउट इट। एवरीवन के साथ हैज़ दिया है, ये तो ठीक है, लेकिन अगले आगे दिया है ना देयर। देयर मतलब किसका, ये तो प्लूरल हो गया, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, यूज हिज होना चाहिए। यूज क्या होना चाहिए, हिज। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होना। बाकी आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी आप लोग कमेंट में बताना है कि आपको अगली जो वीडियो चाहिए वो ऐसी मिक्स क्वेश्चन पे चाहिए कि कोई टॉपिक वाइज पे चाहिए। अगर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में चाहिए तो हम टॉपिक वाइज पे ले आएंगे। अगर आपको ऐसे मिक्स क्वेश्चन की चाहिए तो मिक्स क्वेश्चन में ले आएंगे। बाकी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।